क्या लगता है कि अखिलेश जी को पिछले चुनाव में जो उन्होंने गलती की थी कि उकसा के, उसकी गलती सुधारने के लिए, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए आपको बाहर किया? बिल्कुल, इससे तो देखिए हम ही नहीं, सभी लोग कह रहे हैं, मैं ही नहीं कह रही हूँ। इस पे जो आंकड़े लगाने वाले लोग होते हैं, जो बात करने वाले लोग होते हैं, जो चर्चा डिबेट करते हैं, वो सभी लोग यही बात कर रहे हैं कि उस महिला ने तो राज्यसभा के चुनाव से ही राज्यसभा का वोटिंग कर दिया। तो ये मान लीजिए कि हमने सहयोग तो किया ही किया, तो हमने तो सहयोग तभी किया था और धन्यवाद भी तभी दिया था। और देखिए हमने राज्यसभा में वोट दिया था तो मेरी एक वजह थी। मैं 10 साल विधायक रही, 2007 से लेकर के 12, 12 से लेकर के 17, और एक हम लोग प्रस्तावक बनते थे, बड़े बड़े नेता के प्रस्तावक बनते थे, मगर हम लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं किया। मगर जीवन में कभी एक ऐसा जीवन में ऐसा खुशी भी नहीं मिला कि हाँ किसी ने किसी की ऐसी सरकार आई हो, या बिना हमारे दुख को जाने या बात किए या कुछ किए हम लोगों को एक जैसे होता नहीं है कि हम लोगों को हमारी तकलीफ समझ पाए, मगर ये सरकार समझी ना। और मैं तो ये कहना चाहूँगी, देखिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बनी सरकार कहीं ना कहीं निश्चित ही दलितों और पिछड़ों और अति पिछड़ों की हित की बात करती, हक की बात करती है। और मैं भी पिछड़े समाज की हूँ, गढ़िया समाज की हूँ, बेटी बहू हूँ। तो कहीं ना कहीं हमें और हमारे समाज को मोदी जी की सरकार ने और योगी जी की सरकार ने हमारे और हमारे समाज को न्याय दिया है, इसलिए हमने एक वोट राज्यसभा में दिया था, हमने सहयोग किया था। ये हमारा अपना वो था, कीड़ा था कि इतने सालों का जो 2005 से एक लड़की मुकदमे लड़ते 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 कहीं ना कहीं अंदर से वो टूट रही होगी, परेशान हो रही होगी, मगर ये कि अगला इतना पावरफुल आदमी इंसान है कि हम रो भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते अपने लोग, क्योंकि हम जिस दिन टूट गए हमारे लोग अपने आप टूट जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक मजबूती के साथ हम लोग खड़े रहे, और मगर कहीं ना कहीं परेशानी तो झेल ही रहे थे, मगर उस परेशानी को बिना कहे बिना सुने कोई समझने वाले थे तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी थे, जिन्होंने अपने शासनकाल में दिखा दिया कि शासन चलता कैसा और मुख्यमंत्री होना कैसे चाहिए।